सीएम मोहन यादव को आपने सुना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का राज्य स्तरीय सम्मेलन जारी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख करते हैं। भिलाई में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है और ईडी के बाद लगभग 15 दिनों के बाद ही ये दूसरी रेड है। सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की है और महादेव सट्टा ऐप को लेकर ये छापा मारा गया है। रायपुर और भिलाई निवास में सीबीआई की टीम पहुंची है। बड़ी संख्या में अधिकारी यहाँ मौजूद है। लगभग 4 से 5 गाड़ियों में ये पहुंचे और अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। न सिर्फ भूपेश बघेल, उनके करीबी और कई आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स पर भी कार्रवाई की जा रही है। सौम्या चौरसिया के घर पर भी सीबीआई का छापा पड़ा है और भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया के घर छापा पड़ा। साथ ही 4 आईपीएस और 2 एएसपी भी इसकी जद में आए हैं। इनके घर भी छापा पड़ा है। सिपाही नकुल और सहदेव के घर पर भी कार्रवाई की जा रही है। महादेव सट्टा ऐप मामले में पूछताछ की जा रही है। देवेंद्र और भूपेश के यहां समर्थकों की अब भीड़ लग गई है और लगातार इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। अब इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। और देवेंद्र और भूपेश के समर्थकों की भीड़ जमा हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन जारी है और हमारे साथ सीधे ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि समर्थक इकट्ठा हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन बिल्कुल देखा जाएगा उसी तरह जैसे ईडी के छापेमार कार्रवाई के वक्त देखा गया था। क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास, और कार्यकर्ताओं से भी बात करिएगा, जानिएगा उनसे क्या कहना है। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त भूपेश बघेल के भिलाई 3 स्थित निवास में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और बैरिकेटिंग लगाकर यहां पर पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को रोक दिया है और पुलिस के साथ उनकी जो बहस है वो भी यहाँ पर लगातार जारी है। हम कार्यकर्ताओं से ही बात करते हैं। बैठे क्यों है यहाँ पर? क्योंकि अंदर जाने दिया नहीं जा रहा है हम लोग को। ये हम लोग बहुत प्यार से पूर्वक से हम लोग ने कोशिश की कि हमको अंदर जाने दिया जाए। हम लोग को किसी प्रकार अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हर तरफ घर के नाकाबंदी। एक कार्यकर्ता अपने नेता का समर्थन कैसे करे? ये तो नेता की जनता से उसको दूर किया जा रहा है। ये कहाँ किस हद तक से ये उनका डर है जो आज दिख रहा है, सबके सामने है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो बैरिकेटिंग लगाई गई है उसमें भी धक्का मुक्की यहाँ पर देखने को मिल रही है। और खास बात यह है कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई थी और उस दौरान जब ईडी की अफसर निकले थे और उनके वाहन के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया था या रोकने की कोशिश की गई थी, और उन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो है पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। भूपेश बघेल के जो भिलाई 3 निवास है उसके चारों तरफ जो आने का रास्ता है वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। और यदि हम देखें तो अभी लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त बीत गया है और सीबीआई की टीम जो है वो दस्तावेज यहाँ पर खंगालते नजर आ रही है। कुछ देर पहले ही जो है भूपेश बघेल जो है अपने मुख्य निवास से जो इनका कार्यालय है वहां पर गए हैं और कार्यालय में ईडी के जो अफसर है, माफ कीजिएगा, सीबीआई के जो अफसर है उन्हीं के साथ अंदर गए थे। कहीं ना कहीं लगातार कार्रवाई यहाँ पर हो रही है और देख ये वो घर है और वो कार्यालय है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ क्षितिज जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्षितिज जी, आप सवेरे मुलाकात की है भूपेश बघेल जी के साथ, क्या कुछ बातें हुई और कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए, क्या कुछ बातें हुई वो तो मेरे फादर इन लॉ है, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे अंदर है, घर के अंदर है। तो बड़ा परेशानी का सबब है कि सवेरे से आ जाते हैं और बच्चों को स्कूल जाना रहता है। माता जी की तबीयत, बीपी शुगर का उनका अलग इशू है। तो मैं वही सब तरकार करने, वही सब समझने आया था। और दाऊ जी को तो परेशान कर ही रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो अब जो अटकलें हैं, जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि शायद अभी जो मीटिंग थी दिल्ली में, बहुत कोई अहम मीटिंग थी, उसके वजह से और पंजाब का प्रभार मिलने के बाद वो उनको और टारगेट में लाया जा रहा। तो ये समझ में आ रही है चीज़ें। क्लियर कट है, विंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, बलदे की भावना के साथ राजनीति हो रही है। देखिए, परिवार अंदर है तो मैं ज़रा बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल के दामाद थे क्षितिज चंद्राकर जी और तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अरुण वोरा जी भी हैं, उनके समर्थक कई यहाँ पर मौजूद हैं। हम अरुण वोरा से ही बात करते हैं। ईडी के बाद अब सीबीआई यहाँ पहुँच गई है, क्या लगता है? क्योंकि लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी की सरकार, आप लोग बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो केंद्रीय एजेंसी है उन पर दुरुपयोग का। नहीं, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसमें दम है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्रवाई कर रही है, जो लगातार कर रही है, ईडी के बाद सीबीआई, ये पूरी तरीके से घटनाक्रम हमको राजनीति लगता है और राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भावनावश किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। और कांग्रेस हमेशा साफ सुथरी रही है, कांग्रेस के नेता साफ सुथरे हैं, तभी तो देश की आज़ादी में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। रही बात जांच की,
तो जांच में नतीजा पहले भी सिफर आया, अभी भी नहीं, नतीजा कुछ भी नहीं आएगा। सांच को आँच नहीं और दूध का दूध और पानी का पानी होता दिखलाई देगा। लेकिन बीजेपी के जिम्मेदारों का कहना है कि कांग्रेस को या जिनके यहाँ छापा पड़ रहा है उनको सहयोग करना चाहिए। अरे भारतीय जनता पार्टी तो अपनी पीठ थपथपाना खुद जानती है और क्या सहयोग करना चाहिए, सहयोग पूरा कर रहे हैं। जांच में कोई खलल नहीं है, वो जिनकी जो जांच करना है जांच कर ले। मैंने कहा ना, नतीजा कुछ आने वाला नहीं है, जांच कर ले। बिल्कुल, देखिए नतीजा कुछ आने वाला नहीं है, ये कहना है अरुण वोरा का। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास है और निवास के ठीक बाजू में उनका जो कार्यालय है, कैंप कार्यालय, वो है। और सुरक्षा की बात की जाए तो उनके घर के सामने भी जो सीबीआई की टीम पहुंची है और जो अधिकारी पहुंचे हैं या जो जवान सीआरपीएफ के पहुंचे, वो बैठे हुए हैं। और इसी दरवाजे से निकलकर कुछ देर पहले भूपेश बघेल जो है सीबीआई की टीम के साथ अपने कैंप कार्यालय पहुंचे थे। यदि देखा जाए तो पूर्व के जो बड़े लीडर्स हैं उनके यहाँ भी दबिश हुई है। विधायक देवेंद्र यादव के घर में भी दबिश हुई है, उनके घर में सीबीआई की टीम 2 घंटे बाद पहुंच पाई। वहीं कई आईपीएस हैं और कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनके यहाँ इस महादेव सट्टा ऐप के मामले को लेकर जो जांच होनी थी या जो कार्रवाई चल रही थी, जो दस्तावेज ईडी ने दिया था, उसके आधार पर यहाँ पर जो पुलिस की टीम है, सीबीआई की टीम है, वो पहुंची हुई है और अभी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। गौरव, छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास सहित सीबीआई ने 17 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। जिस तरह से थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सीबीआई के अधिकारियों की एक गाड़ी दस्तावेज लेकर निकली थी, क्या इसके बाद और अधिकारी वहां से वापस निकले हैं कुछ और दस्तावेज लेकर? क्या अपडेट है इस पूरे मामले में छापेमारी के? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम सीबीआई की गाड़ी के निकलने की बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायपुर का निवास है, जो शासकीय कार्यालय है, वहां पर से वो गाड़ी निकली थी, 2 गाड़ी निकली थी दस्तावेज लेके। और अभी भी वहां पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और ठीक इसी तरीके से इनके जो निवास है, भूपेश बघेल का भिलाई 3 का निवास है और जो उनका कैंप कार्यालय है, वहाँ पर सुबह से ही जो टीम है, उन सीबीआई की टीम ने दबिश दी थी और लगातार जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं, जानकारी ली जा रही है। और जिस मसले पर ये सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है, महादेव सट्टा ऐप के जो घोटाला हुआ था, उस मामले पर पूछताछ भी यहाँ पर की जा रही है। और भूपेश सरकार के दौरान जो जो जिम्मेदार थे भिलाई में, चाहे पुलिस आईएएस के बात कर लें या फिर जो जिम्मेदार यहाँ पर थे, उनके यहाँ भी ये पूरी छापामार कार्रवाई की गई है। उनके यहाँ भी सीबीआई ने जो है दबिश दी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे नाम आ रहे हैं या जो दस्तावेज मिल रहे हैं, उसके हिसाब से जो दबिश की है या जो कार्रवाई की रेट के मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सुबह 10 से 12 नाम थे, लेकिन अब 17 ठिकानों में जो है वो एक साथ सीबीआई जो है वो जांच कर रही है। जी गौरव, लगभग कितने घंटे और ये कार्रवाई चल सकती है? क्योंकि पिछली बार जब ईडी पहुंची थी छापामार कार्रवाई करने के लिए, 10 घंटे से ज्यादा वो एक्शन चला था। और आज क्या चांसेस देखे जा रहे हैं और कितने घंटे तक सीबीआई की टीम छानबीन करेगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं यदि सीबीआई टीम की जांच की बात करूं तो जिस तरीके से पिछले बार ईडी की कार्रवाई हुई थी और ईडी की कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से लगभग 10 घंटे से अधिक का जो जांच हुआ था, वो यहां पर सीबीआई की टीम ने किया था भूपेश बघेल के निवास में। और उस दौरान ईडी की कार्रवाई हुई थी, जो जहां जहां दबिश हुई थी। तो अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सीबीआई की टीम यहां पहुंची है तो कहीं ना कहीं ये जांच भी लंबी चलेगी। जो दस्तावेज है या फिर जो दस्तावेज उन्हें मिले थे ईडी की कार्रवाई के बाद महादेव ऐप मामले को लेकर, उस पर पूछताछ होगी। किस तरीके से पूरी जो घोटाला हुआ था उसकी जानकारी ली जाएगी। और यानी गौरव, ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर कुछ और घंटे का इंतजार रहेगा जब सीबीआई की टीम बाहर आएगी। भूपेश बघेल के बंगले पर आने से रोका जा रहा है तमाम कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस के कार्यकर्ता चूंकि नारेबाजी शुरू कर चुके थे, पुलिस और कार्यकर्ताओं में इस दौरान झूमा छटकी भी हुई है। सभी रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद किया जा रहा है। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लगातार रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया है। कारण यह है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां पर नारेबाजी कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और सीबीआई की टीम चूंकि इस वक्त लगातार जांच कर रही है, जांच में बाधा ना आए, इसलिए पुलिस ने यह एक्शन लिया है। कि इससे पहले भी जब ईडी की टीम पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए, तो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस तरह का ही बर्ताव किया था। और आज भी आप देखिए नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अब पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, रास्तों को बंद करना पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही ये कार्रवाई जो है वो जारी है और लगभग 5 घंटे से अधिक का समय जो है वो बीत गया है। और
ये है वो बैरिकेटिंग जो सब सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश घर के सामने की गई है। एक ये रास्ता है और इनके घर में आने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं और उन तीनों रास्तों के मुख्य द्वार को जो है बंद कर दिया गया है। पहले देख सकते हैं आप नाका, और नाके के ठीक पीछे एक बड़ा सा गेट है सिल्वर कलर का, उसे बंद किया गया। और इसी तरीके से 2 जगह में और जो गेट लगे थे उसे पुलिस ने बंद कर दिया है। कारण ये है कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है या जो भूपेश बघेल के समर्थक है, उनमें काफ़ी आक्रोश है कि उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरीके से ईडी की जब कार्रवाई हुई थी और जब ईडी की टीम बाहर निकली थी और उस दौरान जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जो व्यवहार किया था ईडी के वाहन के सामने, जो अधिकारियों के वाहन के सामने चढ़कर बैठे थे और उस पर हाथ जो मारा गया था और ये भी कहा गया था कि पथराव भी हुआ था, उसे देखते हुए कहीं भी अब ढिलाई अपनाने की कोशिश जो है जो छत्तीसगढ़ पुलिस है वो नहीं करते नजर आ रही है। बाकायदा यहाँ पर जो सीबीआई के साथ सीआरपीएफ की टीम आई है वो भी यहाँ पर मौजूद है। किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। केवल अभी यदि हम देखें तो जो भूपेश बघेल के दामाद हैं वो इस एरिया में घूमते नजर आ रहे हैं। वो यहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि उनका कहना था कि उनकी पत्नी और बच्चे जो है वो इसी घर में अभी हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पूछताछ हो रही है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किया है। ये एक बैरिकेटिंग है, इधर भी लगातार पुलिस जो है वो खड़ी हुई है क्योंकि जैसे ही मुख्य गेट में इन्हें रोका गया था उसके बाद पुलिस जो है, कार्यकर्ता जो है वो आगे आने की कोशिश किए थे और उन्हें यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाकर रोक भी दिया गया है। बैरिकेटिंग अभी तुरंत यहाँ लाया गया, देख सकते हैं कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर मौजूद है और किसी को भी यहाँ पर आने जाने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से पुरानी स्थिति बनी थी उस स्थिति को रोक रहे हैं। आपको आने जाने सबको रोक रहे हैं। अब पता नहीं ये कौन सी कार्रवाई है, ऐसी कौन सी कार्रवाई हो गई भाजपा की। लोकतंत्र का चीरहरण जो कह सकते हैं वो हो रहा है। 10 दिन पहले ईडी आई थी, अभी सीबीआई आई है और सारे पुलिस वाले यहाँ पे कोऑपरेट करने की जगह हम सबको रोक रहे हैं। अजीब सा बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं। तो देखिए कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं, ये इनका कहना है और बाकायदा यहाँ पर रोका जा रहा है और नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं सीबीआई की जो कार्रवाई है उस पर तो खुद कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो सवाल खड़े कर रहे। देखिए पुलिस भी यहाँ पर अपने तरीके से शांति से तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ रोकने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि आप जो बैरियर है उसे तोड़कर आगे ना जाएं। एक शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस भी अपना काम कर रही है और बैरिकेटिंग भी उन्होंने लगाया है। लेकिन जिस तरीके से जांच सुबह से शुरू हुई है, रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में भी लगभग आधा दर्जन और दुर्ग में प्रोटोकॉल होता है और उसके अकॉर्डिंग ही जांच एजेंसी काम कर रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं का जो ये दावा है कि हमसे सही बर्ताव नहीं किया जा रहा, कार्यकर्ता इससे पहले भी जमा हुए थे, पथराव किया था और जिस तरह के हालात ईडी की कार्रवाई के दौरान हुए थे, शायद इसीलिए इस बार एहतियात के तौर पर पहले ही इन्हें हटाया जा रहा है बंगले के बाहर से ताकि सीबीआई अपना काम कर सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। भूपेश बघेल के बंगले पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं को आने से रोका जा रहा है, कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि उनका ही कहना है वो संबल बनकर खड़े हैं उनके घर के बाहर। लेकिन सीबीआई को अपना काम करना है, जांच एजेंसी काम करना चाहती है और इसी के चलते पुलिस आप कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ रही है। दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की झुंझलाहट दिख रही है। इसके पहले ईडी को भेजा उन्होंने, सीबीआई ने इस एक मामले में उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया था जिसे अदालत ने चलने लायक नहीं समझा। अब झुंझलाहट में फिर से सीबीआई को भेजा गया है। भूपेश बघेल जी के निवास में, भिलाई निवास, रायपुर निवास में सीबीआई आई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ क्यों आई है, लेकिन ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे केंद्र सरकार के झुंझलाहट से ये सीबीआई आई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीति से प्रेरित होकर ये कार्य कर रही है, जबकि पूरे प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने पूरी ईमानदारी से कार्य किया है। कहीं कोई ऐसी भ्रष्टाचार की बात नहीं थी कि जिसकी जांच की जाए। मैं समझता हूं कि ये छवि खराब करने का प्रयास है, क्योंकि कांग्रेस इस चुनाव के बाद और तेज़ी से उभर कर सामने आ रही है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो चुकी है। कांग्रेस के हमारे नेताओं के यहाँ ये जो छापे डाले जा रहे हैं वो मैं समझता हूँ दुर्भावना से प्रेरित है। यदि कहीं सीबीआई के छापे पड़ते हैं या जांच होती है तो उसमें हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए कि इनका कहना राजनीति से प्रेरित है। ये जो सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां जो हैं ये स्वतंत्र एजेंसी हैं और जब जब उनको जहां भी लगता है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार हुआ है तो संज्ञान में लेकर जांच करती हैं।